छोटे भाई रोहन ने एक दिन देखा उसका बड़ा भाई अर्जुन और भाभी अलग अलग कमरों में सोते हैं। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, क्योंकि सच्चाई ये थी रोहन शादी के 5 साल बाद भी बाप नहीं बन पाया था। लेकिन उसने ये राज छुपाने के लिए हर रोज अपनी पत्नी नेहा को जबरदस्ती ऐसी दवाइयां पिलाई जिससे वो कभी माँ ही ना बन सके, ताकि दुनिया को लगे समस्या नेहा में है। नेहा लाख मना करती पर वो उसे जबरदस्ती दवा पिला देता। एक दिन अर्जुन ने ये देखा और बीच में आकर नेहा को बचा लिया। रोहन को समझ नहीं आया भाई उसकी पत्नी का इतना पक्ष क्यों ले रहा है। फिर उसने गौर किया नेहा और भाभी सिया दोनों का चेहरा, कद काठी, सब कुछ लगभग एक जैसा है। ये देखकर सिया घबरा गई और माहौल बदलकर वहाँ से चली गई। लेकिन अर्जुन का अजीब व्यवहार जारी रहा। जब रोहन ने नेहा के बनाए मिठाई का मजाक उड़ाया तो अर्जुन ने उसकी तारीफ की और सबके जाने के बाद वो उसी मिठाई को चूमता रहा जैसे उसमें किसी का एहसास हो। उधर नेहा की जिंदगी नरक बन चुकी थी। एक रात जब वो दवा पीने से मना करती है तो रोहन उससे झगड़ा करता है। तभी अर्जुन आकर उसे बचाता है। रोते रोते नेहा बाहर झूले पर बैठ जाती है। तभी पीछे से कोई उसे सहारा देता है। वो समझती है उसका पति है और उसके सीने से लगकर रोने लगती है। मुझे ये दवाइयां मत पिलाओ, बहुत दर्द होता है। आवाज आती है, अब से तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। लेकिन जब नेहा ऊपर देखती है तो वो अर्जुन होता है। वो घबरा जाती है, जल्दी से खुद को अलग करती है और भाग जाती है। उस रात उसे एहसास होता है उसका पति बदल चुका है और उसका दर्द किसी और को ज्यादा समझ आता है। अगले दिन अर्जुन फिर उसे दवा से बचाता है और सबको मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाता है। वहाँ दादा साफ कह देते हैं अगले साल तक बच्चा नहीं हुआ तो रोहन को कंपनी से बाहर कर दूंगा। ये सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डॉक्टर को पैसे देकर झूठी रिपोर्ट बनवा लेता है जिसमें दोनों बिल्कुल ठीक दिखते हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था बच्चा कहाँ से आएगा। और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है, अगर मैं नहीं बन सकता तो बड़े भाई से ही। वो उसी रात अर्जुन और सिया को डिनर पर बुलाता है। अर्जुन को खूब शराब पिलाता है, फिर सिया को बहाने से भेज देता है और अर्जुन को नशे वाली दवा दे देता है। इसके बाद वो अपनी ही पत्नी नेहा को कहता है जाओ भैया को सूप दे आओ। अंदर अर्जुन नशे में नेहा को पकड़ लेता है, उसे जबरदस्ती चूमता है। लेकिन नेहा खुद को छुड़ाकर भाग आती है। उस रात वो खुद से नफरत करने लगती है और तय करती है अब वो अर्जुन से दूर ही रहेगी। लेकिन रोहन यहीं नहीं रुका। एक हफ्ते बाद वो फिर से सबको बुलाता है। इस बार उसने अर्जुन के साथ साथ अपनी पत्नी के ड्रिंक में भी दवा मिला दी। रात होते ही दवा असर दिखाने लगती है। रोहन धीरे से अर्जुन के कमरे में जाता है और देखता है सिया वहाँ नहीं है। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो वापस जाता है और बेहोश सी नेहा को उठाकर अर्जुन के कमरे में ले जाता है। नेहा आधी बेहोशी में पूछती है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और रोहन धीरे से कहता है आज मेरा वारिस पैदा होगा।